नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या से मंदिरों को घूमते घूमते जब मैं इस पूरे परिसर में ये देखना शुरू की कि आखिर भगवान की इस राम नगरी में कितना समागम है, तो पता चला कि हमारे सृष्टि रचयिता गुरु ब्रह्मा से लेकर सिख पंथ के प्रथम गुरु से लेकर दसम गुरु तक सबका यहाँ निवास है। और ये ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए बिल्कुल सरयू नदी के किनारे गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब के पास, जहाँ वहाँ के ग्रंथी से जब हमने बातचीत की तो इस पूरे परिसर के इतिहास को जान के ऐसा लगा कि सच में धन्य है ये अयोध्या की भूमि, और इस भूमि से, इस जमीन से ना जाने कितने शौर्य और कितनी गाथाएं जो हैं वो अभी और निकलनी बाकी। हमारे साथ यहाँ के ग्रंथी बलजीत सिंह जी हैं जो हमें बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के पूरे वर्तमान और इतिहास का क्या संबंध है, और अगर हम देखें तो ब्रह्मकुंड साहिब गुरुद्वारा इसको क्यों कहते हैं। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड जो कि बहुत ही प्राचीन है, और मैं यहाँ का महंत हूँ, और यहाँ पे 3 गुरु साहब आए हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। अच्छा, प्रथम गुरु, पंचम गुरु और दशम गुरु? नहीं, प्रथम, नवम और दशम। अच्छा, प्रथम, नवम और दशम। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का भी स्थान है, तो इसलिए ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है गुरुद्वारा। और ब्रह्मा जी जब राम जी लंकापुरी जीत करके आए, उस वक्त सारे देवी देवता यहाँ पे इकट्ठे हुए, और जैसे सुग्रीव किला है, ये जन्मभूमि है यहाँ पे ब्रह्मकुंड। तो उस वक्त रामचंद्र जी से ब्रह्मा जी ने तप करने के लिए, स्थान के लिए कहा, तो उन्होंने बताया कि सीता जी सरजू तट के नीचे नज़दीक आप जाके तप कर सकते हैं। तो उसी वक्त यहाँ पे उन्होंने 5000 वर्ष त्रेता युग में तप किया। इसी से ये गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के नाम से, ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के नाम से ये जाना जाता है। और ये बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत कम है। हम लोगों के 3-4 घर थे, अब तो थोड़ा वही डेवलप हुए हैं, और वैसे अयोध्या में आबादी बहुत कम है। और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चली आ रही है। महंत बाबा गुलाब सिंह, बाबा शत्रुजीत सिंह, बाबा जसवंत सिंह, बाबा हरभजन सिंह। उसके बाद मेरा वर्तमान में हम महंत बलजीत सिंह यहाँ पे सेवा कार्यरत हैं। और यहाँ पे संडे प्रोग्राम होता है, कुछ संगत आ जाती है। अच्छा, ये कब आए गुरु नानक देव जी, फिर कब आए गुरु, क्या इंस्पायर्ड होके गुरु तेग बहादुर जी आए, फिर गुरु गोविंद सिंह आए, क्या उनको यहाँ आने के लिए इंस्पिरेशन कैसे, मतलब इंस्पिरेशन? हाँ, इंस्पिरेशन की बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह चाहे गुरु नानक देव जी, सबका एक ही संदेश था, एकता का। गुरु नानक देव जी 4 उदासी यात्रा किए, उसी में ये यहाँ पे आए। गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब में इनका जन्म स्थान है, तो इस वजह से यहाँ पे अपने पिताजी के पास जा रहे थे, तो यहाँ पे इस स्थान पे आके उन्होंने दर्शन मेला किया। और उसी वक्त जन्म होम और कनक भवन, हनुमानगढ़ी और आपका गुप्तार घाट, इस स्थानों पे ये गया। ये इसका इतिहास हमारे सूरज प्रकाश में मिलता है। इसी तरीके से और गुरु तेग बहादुर जी भी आए, चूँकि रास्ता यही था जाने का, तो यहाँ पे ब्रेक जर्नी करके यहाँ पे आए, और 48 घंटे बैठ के तपस्या किया उन्होंने, जिसका स्थान कहाँ जा रहे थे? ये भी पटना साहिब से पटना साहिब से जा करके ये अपना जम्मू कश्मीर उस तरफ से जा रहे थे। अच्छा। तो वो स्थान गुरु तेग बहादुर जी का स्थान उधर है। और
गुरु नानक देव जी का स्थान भी बाहर ही है, जहाँ पे पंडितों को उपदेश दिया उन्होंने बेल वृक्ष के नीचे, कि किस तरह के गुरु बनाए जाएं, और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था उस वक्त, उसका खंडन किया उन्होंने, और सत का उपदेश दिया। वो स्थान बाहर है। पेड़ आज भी वो 600 से ऊपर, 600 साल से ऊपर का है वो जो बेल वृक्ष है, जो जिसका आपने दर्शन किया है। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत रमणीक है। कभी मेन घाट ये हुआ करता था, पूर्णवासी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का महत्व यहीं का था। अच्छा। तो बहुत भीड़ होती थी। अच्छा। हाँ, बहुत भीड़ होती थी उस वक्त स्नान में, जैसे ही इसमें नया घाट में हो रहा है, वैसे ही वहाँ पे इस स्थान पे हुआ करता था। तो पक्का घाट था, कोठी घाट, इसका तीर्थ राज घाट भी नाम है। अच्छा। हाँ, उस वक्त का ये कार्यक्रम, ये स्थान है। अच्छा। हमने देखा कि यहाँ पे कई खड़ाऊ रखे हुए हैं। कुछ खड़ाऊ गुरु तेग बहादुर जी के खड़ाऊ हैं वो। और शस्त्र जो है गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, जो कि और शस्त्र जो हैं पुराने, वो बाहर गुरुद्वारा साहब बन रहा था, उसमें खुदाई में निकला है, खुदाई के दौरान निकला है। तो मतलब ये कहें कि भले ही ये राम की अयोध्या हो, लेकिन इसके दर्शन के लिए हमारे सिख पंथ के भाई बहन भी उतने ही, उनके लिए भी उतना ही महत्व रखते हैं। हाँ, इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह भी, उसके बाद भी निहंग सिंहों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अक्सर तो यहाँ पे बवाल हो जाता था। चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान थे पहले। तो उसी गुरु नानक देव जी के समय की यहाँ पे दर्शन किया, वो भी गए थे वहाँ पे दर्शन करने। तो इसी वजह से जो है ये इसका प्रमाण, इसी प्रमाण की वजह से ये आपका जो फैसला आया है, उसमें ये अटैच है। आप मतलब कि जो राम मंदिर पे फैसला आया है, हाँ, इसको भी साक्षी कहा गया है। साक्षी गया कि भाई वो उस वक्त वहाँ गए थे, दर्शन किया, तो उसको मान्यता मिली फिर। अच्छा। हाँ, ये वहाँ पे आप बताते भी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का भी बताते हैं, वो इतिहास बांटते हैं वहाँ पे। तो क्या बाबरी मस्जिद जो है वो गुरु नानक देव जी के बाद हुआ या पहले की? उसी समय के कार्यकाल में है। उसी समय के कार्यकाल में। तो देखा आपने कि बेल वृक्ष के नीचे, बेल जो कि शिव का प्रिय वृक्ष माना जाता है, उस वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव जी ने बैठकर पंडितों को ज्ञान बांटा, उनको उपदेश दिया कि आपके कर्म क्या होने चाहिए। और राम की नगरी में जब का इतिहास बताया जाता है, तब चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, सब ने यहाँ आकर अपनी श्रद्धा सुमन, अपने श्रद्धा को, अपने आस्था को जरूर समर्पित किया राम के नाम को। तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि अच्छा, हमने अंदर में देखा कि गुरु जी के शस्त्र और पादुका चरण रखे हुए हैं, और बगल में ब्रह्मा जी की मूर्ति भी रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है, चूँकि मंदिर कटान में गिर गया, तो उसके बाद से उसको संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, तो मतलब यूँ कहें कि सिख पंथ हो चाहे सनातन धर्म हो, इन दोनों का अगर हम आजकल थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको अगर समझने नहीं, अब देखा जाए तो सनातन से ही तो सिख धर्म निकला है, कहीं अलग से थोड़ी आया है। सारे पंच प्यारे हिंदू ही थे। हैं, उनको सिख सजाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो उसके बाद से पंथ अलग से चलने लगा। तो सारे सब वो, इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी को आपे गुरु आपे चेला कहा गया है, कि वो जो है पहले अमृत छकाया, पंच प्यारे बनाए, फिर पंच प्यारों से उन्होंने अब खुद अमृत छका। तो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अपना शीश दे के धारण किया है। और इन्होंने जब पंच प्यारों से इन्होंने अमृत छका, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो अपना शीश दे के हम सिख बने हैं, तो आप क्या दान करेंगे? तब उन्होंने कहा कि हम सर्वंश दान कर देंगे। उसी समय कह दिया था। अच्छा। हाँ। तो देखिए ना, 2 बच्चे दीवार में चुनवाए गए, 2 बच्चे शहीद हो गए लड़ाई में, युद्ध में, और जो हैं खुद
पिताजी को उन्होंने शहीद करवाया, बलिदान कराया चांदनी चौक दिल्ली में, और ख़ुद भी नांदेड़ में जा कर के उनका खुद वहाँ पे शरीर छूटा। तो कहने का मतलब सर्वंशदानी पूरा सर्वंशदान उसी समय कर दिया था, इसी वजह से उनको सर्वंशदानी कहा जाता है। तो कितनी महान, सिर्फ क्या धर्म की रक्षा के लिए वो सनातन धर्म नहीं, मतलब ये धर्म में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं ना कि सिस्टम के विपरीत कोई जा रहा है, चाहे जिस धर्म का हो, तो उसके लिए हाँ, तो लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सनातन और सिख जो है अलग अलग हैं। सनातन सिख अब उसके बाद है, जैसे सिख उन्होंने तैयार कर दिया, क्योंकि कायरता दिखा रहे थे लोग कि अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहे थे, तो इन्हें सिख बना दिया कि आप छिप ही नहीं सकते अब, कि आपका वेशभूषा ऐसा रहेगा कि आपको हजारों लाखों में आप पहचाने जाओगे। अच्छा। आप खुद नहीं छिप सकते अब। अच्छा। हाँ। तो इस वजह से उसको अलग स्वरूप दे दिया, 5 ककार दे दिए, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, केस। तो इस तरीके से दे करके उनको बिल्कुल अलग कर दिया, जिसकी वजह से वो सिख तब धारण हुए हैं। बैसाखी में सिख, तब से सिख कौम जो है अलग अपने आप को, और बहुत सी युद्ध लड़े हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और उनके सभी गुरुओं ने अपने अपने जगह पे लड़ाई लड़ी है, और सिर्फ ये धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा। तो ये राम की नगरी है, आप बताइए कि आप जब कोई आता होगा, जब अयोध्या का नाम लिया जाता होगा, तो हम ये समझते हैं कि ये राम की नगरी है, राम यहाँ जन्म लिए थे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इतिहास की, वो भी कहीं ना कहीं सामने आने की ज़रूरत है कि राम की नगरी में सिख गुरुओं ने किस तरह से अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्म की रक्षा के लिए, उपदेशों के लिए यहाँ अपना आना जरूर जारी रखा, यहाँ पे अपने आस्था सुमन अर्पित किए। और अगर देखें तो चाहे वो सनातन हो या सिख हो, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, रूप अलग हैं, स्वरूप अलग हैं, मगर अगर ड्यूटीज़ की बात करें, धर्म की रक्षा की बात करें, तो मोटो जिसको कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।